हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो चाहे वो यूजी कोर्सेज से हो, पीजी कोर्सेज से हो या प्रोफेशनल जितने भी कोर्स आपके होते हैं कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया पर आपके पेमेंट सक्सेसफुली डन नहीं बता रहा है, यानी कि आपका पैसा भी कट गया और पेमेंट भी फेल्ड आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, साथ में ही अगर आपके साथ दूसरी चोट ये है कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया पर प्रिंट आपकी नहीं निकल रही है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे या बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में या फिर साइट पर चल रहे होंगे, तो आप लोगों को इन सभी से संबंधित इस वीडियो में समस्या का निवारण बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर बात बता दूं। जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, है ना, आप लोग चाहे यूजी स्टूडेंट हैं, चाहे पीजी स्टूडेंट हैं, या फिर बीएड एमएड, बीएड एमएड, या फिर बहुत सारे जितने भी कोर्स आपके हैं, बीएससी बीएड बीए बीए वगैरह जो भी हैं, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आपने, चलो जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर अच्छे से बता रखा है कि फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, जो चीज़ें जहां पर अपलोड करनी है वो आप लोग आराम से अपलोड कर सकते हैं उन वीडियो के माध्यम से। बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना दी है, पीजी वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बना दी है, यूजी वालों के लिए भी यहाँ पर वीडियो बना दी है। बिल्कुल आप लोग देखकर सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म भर लीजिएगा। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर आपने जो कहा वो तो हमने कर लिया, फॉर्म भी भर दिया, अच्छे से भरने में आ गया, पर हमारे साथ दिक्कत यह है कि पेमेंट में इशू हो रहा है। तो चलिए अपन पेमेंट वाले मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने इस प्रकार का पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, ये रहा पेमेंट वाला ऑप्शन। ठीक, सबसे लास्ट का ऑप्शन है पेमेंट का, स्टेप 6 यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट स्टेप है वो वाला मैटर आपके सामने होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर पे कर देंगे पैसे वैसे, फ़ोन पे से या जिस भी माध्यम से आप लोग पेमेंट फिल करते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह जो भी है, अगर आप ई-मित्र की शॉप से कराते हैं तो आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाता है। खुद भी करते हैं तब भी सक्सेसफुली डन हो जाता है ना। पर 100 में से एक आध स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो फॉर्म है वो दिक्कत कर ही जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो साइट का जो है बराबर काम नहीं करना, साइट बिजी चलना, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाना, एकदम से लाइट में आधे बीच में ही फॉर्म निकल जाना, भर जाना, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो सकती है ना। अब बहुत सारे कहेंगे कि सर हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ पर फिर भी नहीं हो रहा, तो ये भी हो सकता है। पर देखो, आपको यहाँ पर घबराना नहीं होता है। जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया, अच्छे से पूरा फॉर्म फिल कर दिया, अच्छे से चेक कर लिया, पेमेंट आप लोगों ने करने की बारी आई, पेमेंट आपने किया। जैसे आपने पेमेंट किया तो जो माध्यम वहाँ पर आते हैं, जैसे यूपीआई आता है तो यूपीआई, नेट बैंकिंग आता है तो नेट बैंकिंग, उन्हीं के माध्यम से आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। अब देखो, बहुत सारी बार ई-मित्र की शॉप से भी और खुद भरते हैं तब भी ये मिस्टेक हो जाती है और आपका पैसा कट जाता है। जैसे यहाँ पर 1875 रुपये लिखे हुए हैं तो ये कट भी जाएगा और आपको जो है सक्सेसफुली भी नहीं आएगा, वहाँ पर फेल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप बहुत टेंशन में हो जाएंगे, बहुत घबराने जाएंगे, बहुत टेंशन भी लेंगे। अब घर पे भी बताएंगे तो क्या बताएंगे कि फॉर्म भर गया या नहीं भरा, खुद को ही नहीं पता कि भरा कि नहीं भरा, है ना। तो ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है, सभी के साथ होती है लगभग, है ना। तो इतना लोड नहीं लेना होता है। इसमें आप लोगों को 24 घंटे या फिर 48 घंटे के अंतर्गत आपको मैसेज आ जाता है ना, कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो गया है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली भरा गया है। अगर 48 घंटे के अंतर्गत भी वो फेल्ड ही बता रहा है, या वो कह देता है कि आपका पैसा जो कटा था वो वापस से आपके बैंक में आ गया है और फेल्ड ही वो शो हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है, आपको डबल से भरना होगा। और अगर सबसे अच्छी बात है कि आप लोग ई-मित्र की शॉप पर जाएंगे तो आपको इस समस्या से संबंधित एक एक चीज़, एक एक स्टेप आपको बता दी जाएगी, और आप जब भी ई-मित्र से पेमेंट कटाएंगे तो इशू भी बहुत कम होने के चांस रहते हैं।
पर वहाँ पर भी हो जाते हैं बहुत सारी बार, पर बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि आदमी सेल्फ से भरता है तो उसको डाउट रहता है कि यार मैंने सही से भरा है नहीं भरा है, पेमेंट कटा है नहीं कटा है। तो एक बार ये ज़रूर देख लें कि अगर आपका जब भी सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका पेमेंट भी कट जाएगा और सक्सेसफुली लिखा हुआ भी आ जाएगा। बहुत सारी बार आपका पेमेंट तो कट जाता है पर फेल्ड लिखा हुआ आ जाता है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को 48 घंटे का इंतज़ार करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेट निकल गई तो डेट तो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, तो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेट बढ़ा दी गई है फॉर्म की। तो आप लोग आराम से 48 घंटे का इंतज़ार करें। फिर अगर फेल्ड आता है तो आप लोगों को डबल से फॉर्म भरना होगा और आपका जो फ़ोन पे या गूगल अकाउंट आपका बैंक अकाउंट है उसमें ज़रूर देख लें कि पैसा वापस आ तो गया ना, आपका जो कटा था वो वापस आ गया, तो इसका मतलब है आपका फेल्ड हो गया है, आपको डबल से फॉर्म भरना है, पूरा प्रोसेस डबल से करना है। और अगर आपका पेमेंट कट गया है और वहाँ फेल्ड ही लिखा हुआ आ रहा है तो अभी और वेट आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा दिक्कत अगर आपको होती है तो हेल्पलाइन नंबर कोटा यूनिवर्सिटी का दे रखा है, वहाँ पर आप आराम से फ़ोन करके पूरी जानकारी बेझिझक ले सकते हैं, है ना। एक बार फ़ोन नहीं उठाए तो 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कभी ना कभी तो आपका फ़ोन उठा लिया जाता है। फिर आप लोग कंफर्म कर लेना, उसी हिसाब से आप लोगों को करना होगा, ठीक है ना। तो ये तो रही उन स्टूडेंट्स की समस्या जो फेल्ड आ रहा था, पेमेंट कट भी गया नहीं भी कटा, सक्सेसफुल भी हो रहा है नहीं हो रहा है, वो वाले स्टूडेंट तो यहाँ तक की वीडियो में संतुष्ट हो गए होंगे कि उनको क्या करना है, 48 घंटे वेट करना है। फिर भी अगर नहीं होता है तो ई-मित्र की शॉप पर जाकर या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी जानकारी है, जो भी दिक्कत हो रही है उससे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका पेमेंट भी हो गया, ठीक, फॉर्म भी पूरा भर दिया, ये पूरा लंबा कासा फॉर्म भी भर दिया, पेमेंट भी डन हो गया, ठीक है, पर ये जो रिसिप्ट निकलती है यानी कि जो ये प्रिंट निकलती है वो नहीं निकल कर आ रही है। तो क्या करें क्या ना करें, ये दिक्कत भी बहुत सारों के सामने हो रही है। तो उन स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, अगर आपने खुद से फॉर्म भरा है तो आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है वो ई-मित्र की शॉप पर जाइएगा, वहाँ से प्रिंट आप लोगों की आराम से निकल जाती है, ठीक है ना। और वहाँ पर भी अगर नहीं निकल रही है तो इसका मतलब आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा आप लोग इंतज़ार कर लें, 2-5 घंटे 10-15 घंटे का इंतज़ार करने के बाद अगले दिन आप लोग फॉर्म निकालेंगे तो आराम से निकल जाता है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका फॉर्म नहीं निकल पा रहा है तो आप अपने कॉलेज में जाकर इसकी जानकारी लें कि ऐसे ऐसे हमने फॉर्म भर दिया पर फॉर्म नहीं निकल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोगों को बिल्कुल वहाँ पर बता दिया जाएगा। वहाँ नहीं बैठ रहा है मामला तो यूनिवर्सिटी जाकर आप लोग फॉर्म से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भी जमा करानी होती है तो आप ज़्यादा देर तक रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि नॉर्मल प्रोसेस है कि आप मोबाइल से करते हैं तो बहुत सारी बार मोबाइल से सारी चीज़ें भी नहीं हो पाती है, प्रिंट निकालने में थोड़ा इशू होता है। तो आप लोग जैसे ही ई-मित्र की शॉप पर जाएंगे तो आपका काम आसानी से प्रिंट आउट निकल जाती है। उन प्रिंट आउट को लेकर आप लोग 2 प्रिंट आउट निकलती है, कैंडिडेट कॉपी यूनिवर्सिटी कॉपी करके, और साथ में आपका फीस का चालान निकलता है, वो है ना, 1-2 चीज़ें जो भी है वो निकल जाती है। तो आपके इन तीनों चारों चीज़ों के अलावा 10वीं 12वीं की मार्कशीट, फ़ोटोकॉपी जो भी है, जैसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होगी, ABC ID की फ़ोटोकॉपी होगी, इन सारी चीज़ों को आप लोग, जैसे मार्कशीट है BA की है या फिर 12वीं की है ना, ये सारी चीज़ें आपको लगानी होती है स्टेपलाइज करके। 2 या 3 सेट इनके बनाने हैं, फोटोग्राफी करा कर आप लोग इन्हों को जो है हार्ड कॉपी के रूप में, एक कॉपी तो आपके कॉलेज में जमा करा दीजिएगा और एक कॉपी अपने पास रखिएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को ये करना होगा, जहाँ तक डेट नहीं निकल जाती उससे पहले अगर आप लोग करते हैं तो आपका कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगता है, और उसके बाद अगर प्रोसेस करते हैं तो 100 रुपये विलम्ब शुल्क की डेट रहती है। फिर अगर वो डेट भी निकल जाती है तो उसके बाद आप लोगों ने जितना पेमेंट देकर फॉर्म भरा है उतना पेमेंट आपको देना होगा लेट फीस के रूप में, और फिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी होगी जब जाके आपका फॉर्म भरेगा। तो ये मोटे मोटे डाउट थे, इनमें आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप नज़दीकी ई-मित्र की शॉप पर जाकर पूरे फॉर्म से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और फिर भी आपके बस में नहीं है कि यार ई-मित्र वाला गलत बता रहा है वगैरह वगैरह, तो आप लोग अपने कॉलेज में जाकर पूरी जानकारी लें कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आपके कॉलेज में भी ऑपरेटर रहते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष इशू नहीं है। पर इसकी हार्ड कॉपी आपको निर्धारित टाइम पर कॉलेज में जमा करा देनी होती है। यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी जमा नहीं होती है, आपकी जो हार्ड कॉपी रहेगी, जो 3-4 कागज़ रहेंगे वो जो आपके कॉलेज है जहाँ पढ़ते हैं, चाहे आप प्राइवेट हो, चाहे आप गवर्नमेंट हो, चाहे रेगुलर हो, है ना, नॉन रेगुलर हो, आपकी वहीं जमा होगी जो कॉलेज आपने भरा है, जिस कॉलेज में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, तो कोटा में ही होगी, ना कि यूनिवर्सिटी में होगी, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि आप लोग इतना लोड लें इन चीज़ों के लिए, फॉर नॉर्मल सी रहती है। और फिर भी मान लो डेट निकल जाती है, आपको याद नहीं रहता है, तो करेक्शन भी स्टार्ट होते हैं, जो कि आप लोगों के खिड़की नंबर 101 में होंगे। कोटा यूनिवर्सिटी जाकर आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें होगी, है ना। पर आप लोग बेहतरीन यही रहता है कि अभी से ही आप लोग सावधानी से चीज़ें करेंगे तो बेस्ट रहता है, ताकि आपको बाद में चक्कर लगाने ना पड़े यूनिवर्सिटी के कि ये दिक्कत है, ये करेक्शन कराना है, वो करना है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए आप लोग अभी से सावधानी से, सतर्कता से पूरा फॉर्म भरें। और पेमेंट से संबंधित कोई इशू हो जाता है तो 48 घंटे का इंतज़ार कर लें, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर संपूर्ण जानकारी आप लोग लें आपके फॉर्म से संबंधित। यही कुछ था जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ऐसा चल रहा है, वो हो गया, ये हो गया। तो भाई आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि जिसको भी कोई ये डाउट है तो ज़रूर ये वीडियो देख ले। फोकट आप लोग अगर एक एक कमेंट करे जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। समस्या का समाधान मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।